Hello and welcome dear students to my channel मैम की पढ़ाई. I am your teacher Shubhi Malviya. Students, this is your third lecture of this chapter Forest and Wildlife Resources. So let's start the chapter. Conservation of forest and wildlife in India. Students, in many countries there are very much things other countries are trying to do their level best to conserve their fauna and their other species. So what happened, what is going on to preserve the fauna and the other species in India? Let's see. It preserves the ecological diversity and other the life support system like water, air and soil. इंडिया में कुछ चीज़ों को वाइल्ड लाइफ पॉपुलेशन जो है उसको बढ़ाने के लिए जो कोशिश की जा रही है, तो उसमें इस तरह की वहाँ पर इकोलॉजिकल सिस्टम प्रिजर्व किया जा रहा है जिससे कि वहाँ पर वाटर, एयर और जो सॉइल रहे वो वहाँ के एनिमल्स या स्पेशीज़ के लिए उनके फेवरेबल रहे. इसके अलावा इट ऑल्सो प्रिजर्व्स द जेनेटिक डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स फॉर बेटर ग्रोथ ऑफ स्पेशीज एंड ब्रीडिंग, और उनकी जेनेटिक ग्रोथ हो सके इसके लिए भी कोशिशें की जा रही है. एक्वेटिक बायोडाइवर्सिटी इज नेसेसिटी फॉर मेंटेनिंग फिशरीज, और फिशरीज को मेंटेन करने के लिए एक्वेटिक बायोडाइवर्सिटी ऑल्सो मेंटेन की जा रही है. नाउ कम टू मेथड्स ऑफ कंजर्वेशन. अब जो ये स्पेशीज हैं इनको कंजर्व करने के लिए क्या मेथड्स अपनाए जा रहे हैं, तो इसके लिए देखिए यहाँ पर दो तरह के एक्ट इंडिया में लगाए गए हैं. फर्स्ट इज वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट इन 1972. अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन वाज अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हाथ में आ गया था और इस एक्ट के थ्रू जितनी भी हंटिंग थी, ये सारी चीज़ें, ये सभी एक्टिविटीज़ को बैन कर दिया गया था. ठीक है, इसको किसी भी तरह से प्रोटेक्शन देने के लिए वहाँ के जो वाइल्ड लाइफ थी उसके लिए बहुत सारे कोशिशें की गई. इसके अलावा वाइल्ड लाइफ एक्ट इन 1980 एंड 1906, इसमें जो छोटे छोटे से भी जो क्रीचर्स थे, जैसे मेनी स्मॉल क्रीचर्स सच एज बटरफ्लाइज, मॉथ्स, बीटल्स, ड्रैगन फ्लाइज, इन सब इंसेक्ट्स को भी कंजर्व करने के लिए स्ट्रेटजीज अपनाई गई थी. इन सब को भी कंजर्व करने की कोशिशें स्टार्ट की गई थी. इसके अलावा इंडिया में प्रोजेक्ट टाइगर स्टार्ट हुआ और इसके तहत सबसे पहले तो जितने भी थ्रेट्स थे, जितने भी जो भी हंटर्स होते हैं, इन सबको रोका गया. जो टाइगर्स के स्किन से जो ट्रेड होता है, उसकी स्किन से जो भी मेडिसिन या कुछ और चीज़ें जो बनाई जाती है और जो लेन देन होता है और जो बोन्स वगैरह उसकी यूज़ होती है, इन सबको कोशिश किया गया रोकने का. इसके अलावा जो ये प्रोजेक्ट जो स्टार्ट किया गया था, इसमें टाइगर को कंजर्व करने की मेन कोशिश की गई थी. नेशनल पार्क्स को मेंटेन किया गया, जिसमें से आपको कार्बेट नेशनल पार्क के बारे में जो कि उत्तराखंड में है बहुत अच्छे से पता होगा. सुंदरबन नेशनल पार्क है इन वेस्ट बंगाल, बांधवगढ़ नेशनल पार्क इन मध्य प्रदेश, सरिस्का वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन राजस्थान एंड मानस टाइगर रिजर्व इन असम, Periyar Tiger Reserve in Kerala are some of the tiger reserves of India. These are the main important reserves. So students, these are very important. So you must learn these names also. Now come to establishment of reserves. Reserves को establish करने के लिए जिससे कि वो लोग जो भी स्पेशीज़ हैं, जो भी एनिमल्स हैं, वाइल्ड लाइफ हैं, वो सभी वहाँ पर अच्छे से रह सकें. दिस इज़ वाई दे मेंटेन द बायोस्फीयर रिजर्व्स. वहाँ पर ऐसा बायोस्फीयर रिजर्व्स मेंटेन किया जाता है, ऐसी सेंचुरीज बनाई जाती है जो कि उनके फेवरेबल हो. प्रोजेक्ट फॉर स्पेसिफिक एनिमल्स, कुछ ऐसे भी प्रोजेक्ट्स को बनाया गया जो कि अब टोटली एंडेंजर्ड हुए जा रहे हैं एनिमल्स, जो कि एकदम ही गायब हुए जा रहे हैं, जिनमें से आपके फ्रेश वाटर क्रोकोडाइल हैं, सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल हैं, घड़ियाल हैं, इनके लिए बनाया गया. एशियाटिक इनके लिए इंडियन एलिफेंट, ब्लैक बक, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड. तो ये सारी इन लोगों के लिए, साथ में स्नो लेपर्ड,
इन सब के लिए एक स्पेशल प्रोजेक्ट्स बनाए गए जिससे कि इस तरह की जो भी स्पेशीज़ वगैरह हैं उनको कंजर्व किया जा सके. Now, types and distribution of forest and wildlife resources. You know, students, that forests are different types. Here are main three types. First is reserve forest. More than half of the total forest land has been declared reserve forest. मतलब जितने भी forest area होते हैं उसके half portion को reserve forest के रूप में declare किया गया है. Reserve forests are the most valuable as far as the conservation of forest and wildlife resources are concerned. और रिजर्व फॉरेस्ट जो होते हैं बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल होते हैं क्योंकि इनमें ज़्यादा से ज़्यादा फॉरेस्ट को और वहाँ की वाइल्ड लाइफ को कंजर्व किया जाता है. Second one is protected forest. Almost 1/3 of the total forest area is protected forest. जितना पूरा एरिया फॉरेस्ट का है उसका 1/3 एरिया होता है प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट एज डिक्लेयर्ड बाय द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, जिसे कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने डिक्लेयर कर रखा है. दिस फॉरेस्ट लैंड इज प्रोटेक्टेड फ्रॉम एनी फर्दर डिप्लीशन. और इस तरह के फॉरेस्ट को अगर आगे फ्यूचर में कोई डिप्लीशन होता है उसके लिए वो लोग उसको कंजर्व करके या प्रोटेक्ट करके रखते हैं बाय द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट. थर्ड वन इज अनक्लास फॉरेस्ट. In this category come the other forest and wasteland belonging to both government and private individuals and communities. इसमें गवर्नमेंट की भी साथ ही साथ में कुछ प्राइवेट प्रॉपर्टीज जो होती हैं जो कि फॉरेस्ट की होती हैं वो भी इंक्लूडेड रहती हैं जिसे अनक्लास फॉरेस्ट में रखा जाता है. इसमें कुछ वेस्टलैंड्स को भी शामिल किया जाता है या इंक्लूड किया जाता है. तो इस तरह से ये सारे एरियाज होते हैं अनक्लास फॉरेस्ट. नाउ यू कैन अंडरस्टैंड कि देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मेन फॉरेस्ट. अक्सर कभी कभी ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट देयर एंड एक्सप्लेन देम इन ब्रीफ. तो आपको इन तीनों के नाम और उनके जो भी स्पेशल थिंग्स हैं उसे बताना होगा. So students, I'm ending my video here. Stay tuned for next video and don't forget to like, subscribe, comment and share my channel.